दोस्तों, परमेश्वर के नाम में स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि मसीही लोग मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते हैं। सबका मालिक एक है, सबका भगवान एक है, तो मसीही लोग मूर्ति पूजा से इतनी नफरत क्यों करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसीलिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि मैं इन सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ। तब तक के लिए मैं आशा करता हूँ कि वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों देखिए, दोस्तों मसीही लोगों का जो विश्वास है ना, उनका विश्वास दुनिया के सभी लोगों के विश्वास से अलग है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, सुनिए। बाइबल जो है ना, बाइबल परमेश्वर का वचन है और एक मसीही विश्वासी के लिए परमेश्वर से बड़ा कोई विश्वास नहीं होता है, चाहे वो उसके लिए कितने भी बड़े सगे संबंधी क्यों ना हो। और दूसरी बात यह है कि बाइबल किसी भी मूर्ति पूजा को अंधविश्वास समझता है। बाइबल ऐसी किसी भी चीज की वर्शिप करने की इजाजत नहीं देती है एक मसीही सांसारिक वस्तुओं की आराधना करे। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, बहुत से लोग पेड़ पौधों की वर्शिप करते हैं, जानवरों की आराधना करते हैं, सूर्य चंद्रमा, ऐसी बहुत सारे सांसारिक वस्तुएं जिनकी आराधना करना बाइबल मना करती है। यहाँ तक कि हम यीशु के भी मूर्ति की पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल जो है ये नहीं कहता कि आप यीशु के विश्वासी हैं तो यीशु के मूर्ति का पूजा तो कर ही सकते हैं। नहीं दोस्तों, ये गलत है। बाइबल मूर्ति पूजा के लिए मना करती है, चाहे वो यीशु का मूर्ति हो या फिर दुनिया के किसी भी वस्तु का मूर्ति हो, हम उसकी आराधना नहीं कर सकते हैं। एक मसीही केवल एक ही परमेश्वर को मानता है, जो केवल एक है, वह अनेक नहीं है। दोस्तों जैसे कि आप देखते होंगे ना, बहुत सी जगह पर लिखा होता है सबका मालिक एक है। तो जब सबका मालिक एक है तो वो अनेक कैसे हो सकता है। आप जो भी देख रहे हैं इस पृथ्वी पर या पृथ्वी के बाहर, सबका सृष्टि केवल एक ही परमेश्वर ने किया है। कृत्यों के काम अध्याय 7 के 39-50 जब हम पढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की चौकी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि इन सारी सृष्टि को परमेश्वर ने ही तो बनाया है, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर। तो हम इसकी आराधना कैसे कर सकते हैं। सच्चा परमेश्वर किसी के हाथ की बनाई हुई ईंट कंकड़ पत्थर की मूर्तियों में वास नहीं कर सकता है। हमारा परमेश्वर इतना छोटा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि एक मसीही के लिए उसका परमेश्वर ही सब कुछ होता है। कोई मसीही यह नहीं चाहेगा कि मेरे अनंत काल के जीवन में कोई दाग लगने पाए। तो यह वीडियो दोनों के लिए है। यदि आप मूर्ति पूजा करते हैं तो भी आप इसे देखकर कुछ जानकारी ले सकते हैं, और यदि मूर्ति पूजा नहीं करते हैं तो भी आपको इस वीडियो से बहुत जानकारियाँ मिलने वाली हैं। दोस्तों, हमारे बहुत से भाई बहन का ये कमेंट्स आता है कि आखिर मसीह लोग मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते हैं। क्या मसीह लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं। नहीं मेरे प्रिय दोस्तों, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं मानता हूं कि आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मैं उसका जवाब इस बाइबल के वचन से देना चाहूंगा। मत्ती 5 के 39 में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरी गाल भी फेर देना। तो एक मसीह कैसे किसी से जलन, किसी से नफरत रख सकता है। एक मसीह तो अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने पड़ोस के लिए, सबके लिए प्रार्थना करता है कि सबका भला हो सके। तो आप ही बताइए मेरे प्रिय दोस्तों, एक मसीही कैसे किसी से जलन रख सकता है। हमारे परमेश्वर की ऐसी शिक्षा बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, मैं बता रहा था मूर्ति पूजा के बारे में। दोस्तों, हमारे बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो मूर्ति पूजा को बढ़ावा देते हैं। एक मसीह होते हुए भी अपने चर्च में मूर्ति की स्थापना करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता अध्याय 115 के हम 4, 5, 6, 7 जब पढ़ते हैं तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की ही तो हैं, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहते हैं परंतु वे सूंघ नहीं सकते, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकते, और उनके कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकल सकता।
तो दोस्तों यहाँ कहने का मतलब यह है कि मनुष्य मूर्ति को इतने गढ़ गढ़ के रच रच के बनाता है, वो ये नहीं सोचता है कि यह मूर्ति ना ही बोल सकता है, ना ही सुन सकता है, ना ही इसके हाथ काम कर रहे हैं, ना ही उसके पांव काम कर रहे हैं। वह कुछ नहीं कर सकता है। यदि उसको कहीं लेकर जाना हो तो वह खुद नहीं चल सकता है। यदि उससे बात करना हो तो वो खुद नहीं बोल सकता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है, मैं जीवित परमेश्वर हूँ और तुम मुझे इन लकड़ी के और इन मिट्टी की मूर्तों में मुझे खोज रहे हो। बाइबल इसीलिए दोस्तों मूर्ति पूजा से मना करती है। भले ही वह मूर्ति सोने की हो या चांदी की हो या कितनी भी महंगी से महंगी मूर्ति क्यों ना हो, वो किसी काम की नहीं। दोस्तों परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा है। परमेश्वर आत्मा है और हमें उसकी आराधना आत्मा में ही करनी चाहिए। आज संसार का मालिक शैतान बना हुआ है और वह मूर्तियों में बसकर अपनी उपासना करा रहा है। दोस्तों आप एक बात बताइए, मान लीजिए आपका एक बेटा है और आपका बेटा आपको छोड़कर किसी दूसरे के पिता को पिता कह के बुलाए तो आपको कैसा प्रतीत होगा? जाहिर सी बात है आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक वैसे ही आप सच्चे परमेश्वर को छोड़ किसी दूसरे परमेश्वर को परमेश्वर कह के बुलाएं, ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों मत्ती अध्याय 23 के 9 में परमेश्वर का वचन कहता है, और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। तो दोस्तों इन सब बातों से क्या स्पष्ट होता है? क्या आपको मूर्ति पूजा करना चाहिए? मैं मानता हूं कि आप ये मेरा वीडियो किसी दूसरे धर्म से देख रहे हैं, तो मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि क्या मूर्ति पूजा करना गलत है या फिर सही। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की दोस्तों।